नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछले समय में हमने शनि एक आत्म अभिगम इस पर पार्ट 1 हमने रखा था वीडियो बना करके। आज हम उसके आगे के कॉन्सेप्ट को, विषय को बढ़ाते हुए ये पार्ट 2 रख रहे हैं। ये हमारा जो शनि के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो चल रहा है अभी। इंट्रोडक्टरी वीडियो का अर्थ है कि अभी वर्तमान समय में हम जो कुछ भी अभी बोल रहे हैं ये शनि का परिचय एक है। शनि एक आत्म अभिगम, इसको अगर इंग्लिश में कहते हैं तो एक्सेस टुवर्ड साउल, अर्थात कि आत्माभिमुख होना। जब इंसान हर तरह के सुख दुख भोग ऐश्वर्य सब देख करके फिर अपने जीवन को दिशाहीन पाता है, उस समय में उसे अपनी आत्मा की अनुभूति होती है कि एक ऐसी बेचैनी जो हर प्रकार के कर्म कर लिए, हर प्रकार के सुख भोग लिए, हर प्रकार की संघर्षों का सामना कर लिया, विजय हासिल की या जिस समय जो कुछ भी मिला उससे संतुष्टि भी हुई, लेकिन फिर भी एक अनजान सा भय कहें, एक अनजान सी अतृप्त इच्छा कहें तो वो क्या है? तो वो सीधी सी बात है कि इंसान एक इकाई है, एक आत्मा है और वो परमात्मा का जो परमात्म अंश है उससे अलग हो चुका है और उसमें उसको आने वाले समय में, इस जन्म में, इसके अगले जन्म में या किसी भी आगे के जन्म में आत्म अंश को परमात्म अंश में विलीन होना है। जब तक वो वहाँ पर विलीन नहीं होगा तो इस आत्मा की जो इकाई है उसके अंदर किसी न किसी तरह की बेचैनी, अकेलापन उसे महसूस होगा। शनि के बारे में हमने पिछले समय में जो बातें रखी है वो पौराणिक जो स्वरूप है शनि का वो रखा है, और जो सैद्धांतिक स्वरूप है उसके बारे में हमने कुछ चर्चाएं की है। आज हम पृथ्वी पर खड़े हैं। हम पृथ्वी पर से जो है शनि के प्रभावों को पहचानेंगे कि शनि आखिर किस तरह के अपने बदलाव के लिए प्रसिद्ध है। शनि के कार्यक्रम किस तरह के होते हैं। सैद्धांतिक और जो पौराणिक संदर्भ है उसमें तो हम स्पष्ट कर चुके हैं कि शनि चाहता क्या है। अब यहाँ पर हम शनि की एक व्यक्तिगत जानकारी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। शनि जो ग्रह है ये पृथ्वी से 700 गुना आकार में बड़ा है, और ये जो 700 गुना आकार में बड़ा है, लेकिन पृथ्वी का जो अप्रोक्सीमेटली जो वजन है, अर्थात कि जो हमारे वर्तमान समय का जो आधुनिक विज्ञान जो इतना विकसित हो चुका है, तो उस विज्ञान ने ये सारी बातें रखी है कि शनि ग्रह पृथ्वी के आकार से 700 गुना अधिक बड़ा है और पृथ्वी का जो वजन है उसके मुकाबले में शनि का वजन 100 गुना कम है। शनि ग्रह जो है ये मैंने बताया था पिछले समय में कि ये शिव की आज्ञा का पालन करता है, शिव की विचारधारा को, शिव के जो सिद्धांत हैं उनको इस पृथ्वी पर लागू करता है और जो आत्मा है उस विचारधारा के अनुरूप व्यवहार करे ऐसी अपेक्षा शनि रखता है।
और शनि उसके लिए विवश करता है। महादेव शिव जो हैं वो काल से परे हैं, इसीलिए उनका नाम महाकाल है। और शनि जो है, शनि को महादेव शिव ने काल का स्वामी बनाया है, अर्थात कि जो समय गणना है, इस समय गणना का आधिपत्य जो है वो शनि को दिया है। शनि को लॉर्ड ऑफ द टाइम बनाया है, लॉन्जिविटी, डेथ का ये इंडिकेटर भी है। शनि ग्रह जो है ये सूर्य के पुत्र हैं, हम सभी जानते हैं। मृत्यु के देवता यम, औषधियों के स्वामी अश्विनी कुमार, सुग्रीव, दानवीर कर्ण, ये सूर्यांश हैं। सूर्यांश होने के नाते ये शनि के भाई हैं। और यमी, जो धरती पर की यमुना नदी है, और जो भद्रा जो एक समय खंड होता है कि जिसमें कुछ हमारे सामाजिक व्यवहारों के लिए उस समय काल को वर्जित किया जाता है। तो ये जो भद्रा है ये, और यमी अर्थात कि यमुना नदी, ये शनि की बहन है। अब हम यहाँ पर एक बात को समझें कि जो मृत्यु के देवता हैं यम, औषधि के जो स्वामी हैं अश्विनी कुमार, दानवीर कर्ण, सुग्रीव, ये सब शनि से संबंधित है। शनि को जो एक पद दिया गया है, तो उसका जो परिवार के, जैसे कि यम है उसका जो भाई है वो, और जो अश्विनी कुमार है जो शनि देवता के भाई लगते हैं, ये सभी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। मृत्यु जो है वो समय का अंत है, हमारे जीवन काल के समय का अंत है। औषधियों के स्वामी अश्विनी कुमार हैं, औषधियाँ हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये शनि से जुड़ी हुई है। शनि की मूल त्रिकोण राशि जो है वो कुंभ है। कुंभ राशि से जो तृतीय राशि है वो मेष राशि है, जहां पर शनि निचस्थ होता है। इसी तरह से सूर्य ग्रह का भी है कि सूर्य ग्रह की जो राशि है वो सिंह राशि है, और सिंह राशि से जो तृतीय भाव पड़ता है, अर्थात कि तीसरी जो राशि पड़ती है वो तुला राशि पड़ती है, वहां पर सूर्य देवता निचस्थ होते हैं। एक कॉन्ट्रास्ट है इनके बीच में कि शनि देव की जो उच्च राशि है उसमें सूर्य देवता निचस्थ होते हैं, और सूर्य देवता की जो उच्च राशि है वहां पर शनि देव निचस्थ होते हैं। शनि ग्रह एक नक्षत्र अर्थात कि 13 अंश 20 कला, इसमें शनि देव लगभग 400 दिन रहते हैं, और 3 अंश 20 कला का एक चरण होता है नक्षत्र का। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसमें से एक नक्षत्र का जो एक चरण होता है वो 3 अंश 20 कला का होता है। तो 3 अंश 20 कला का जो एक चरण होता है, इसके अंदर 100 दिन शनि देवता विचरण करते हैं। शनिदेव प्रतिवर्ष 8 महीने मार्गी रहते हैं और 4 महीने वक्री चाल चलते हैं। ये इनका प्रतिवर्ष का एक नियम है।
शनिदेव सूर्य से 15 अंश की दूरी पर अस्त होने लग जाते हैं। जैसे ही सूर्य देव 15 अंश से आगे बढ़ने लगते हैं, शनि देवता अस्त हो जाते हैं। अर्थात कि शनि देव की ओर जब सूर्य बढ़ रहे होते हैं तो 15 अंश की दूरी से शनि देव के करीब आते तक शनि अस्त हो जाते हैं, और शनि की जो डिग्री है उससे बाहर निकल करके जब सूर्य देवता शनि की डिग्री से 15 अंश दूर तक जाते हैं, तब तक शनि देवता अस्त रहते हैं। हर वर्ष में एक महीना सूर्य देवता उस राशि का भ्रमण करते हैं जिस राशि में शनि देव उपस्थित हैं। तो प्रति वर्ष जो है शनि देवता एक महीना अस्त रहते हैं। अब यहाँ जो शनि देवता का अस्त समय होता है, उस समय के अंदर में शनि देवता के प्रभावों में बहुत कमी आती है। अगर किसी के जीवन में कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो उस समय में जब शनि देवता अस्त होंगे तो उस समय में अशुभता में कमी आएगी। और मान लीजिए कि शनि देवता किसी को शुभ प्रभाव दे रहे हैं जिस किसी भी भाव में, तो वहां पर जब शनि देवता अस्त होंगे तो वो जो शुभ प्रभाव है उसके अंदर कुछ न्यूनता आएगी। शनि देवता की राशि जो है दो है, मकर और कुंभ। मकर और कुंभ ये दो राशियां दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। 12 भावों में 12 राशियां आती है। 9 ग्रहों की भिन्न भिन्न राशियां हैं, लेकिन कोई भी ग्रह की राशि जो भी मतलब दो राशियों के स्वामी हैं जो ग्रह, उनमें से किसी की भी दोनों राशियां इस तरह से एक के बाद एक नहीं आ रही है सिवाय शनि देव के। गुरु की राशि हो, गुरु की जो राशियां हैं धनु है, मीन है, उन दोनों में अंतर है। मंगल की मेष और वृश्चिक है, उन दोनों में अंतर है। बुध की कन्या और मिथुन राशि है, उन दोनों में अंतर है। शुक्र देवता की जो दो राशियां हैं वृषभ और तुला, उन दोनों में अंतर है। लेकिन शनि देवता की जो दो राशियां हैं वो दोनों एक के बाद एक है। इसीलिए इन सभी ग्रहों के मुकाबले में शनि देवता के पास में एक एडिशनल फोर्स है। शनि देवता अधिक बलवान है इस मामले में। अगर वो किसी को पकड़ते हैं तो कंटिन्यू दो राशियां में जो स्वामित्व है शनि देवता का, वहां पर वो बलवान स्थिति में होते हैं। तो अगर किसी को दंड मिल रहा है तो कंटिन्यू वो लंबे टाइम तक मिलेगा। अगर किसी को लाभ मिल रहा है तो कंटिन्यू वो लंबे टाइम तक मिलेगा। चंद्र के बारे में हम सभी जानते हैं कि जिस राशि में चंद्र देवता बैठते हैं वो हमारे जन्म राशि कहलाती है, कि वो हमारे नाम राशि जो है वो चंद्र जिस भाव में जिस राशि में हो तो उस राशि के अनुसार हमारा नाम राशि बनती है, निकलती है। चंद्र देवता अगर मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तो भी हम शनि प्रधान व्यक्ति हुए। और शनि देव स्वयं अगर मकर राशि में या कुंभ राशि में स्थित है, अर्थात कि स्व राशि में शनि देवता स्थित है, तो भी व्यक्ति शनि प्रधान हुआ। शनि के साथ में युति में अगर मान लीजिए कि बुध आ गया, मंगल आ गया, गुरु आ गया, शुक्र आ गया, शनि आ गया, तो ऐसा जातक भी शनि प्रधान कहा जाएगा। सूर्य साथ में अगर आ गया, चंद्र के सिवा और राहु केतु के सिवा
सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में, बुध के साथ में, गुरु के साथ में और शुक्र के साथ में अगर शनि आ जाता है, तो ऐसा जातक शनि प्रधान व्यक्ति ही कहा जाएगा। शनि प्रधान व्यक्ति की एक खासियत अवश्य रहेगी। शनि के साथ तीव्र स्मरण शक्ति जुड़ी हुई है। शनि धीमी गति का ग्रह है। कहते हैं ना कि एक उदाहरण है कि जो व्यक्ति धीमे-धीमे अगर किसी राह से गुजरता है, तो उसकी नज़र चारों ओर पड़ती है और छोटी-छोटी चीज़ें भी उसकी ज़हन में, उसकी स्मृति में फिट हो जाती है। तो शनि प्रधान व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, उसकी याद शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो ये एक शनि की विशेषता है। शनि प्रधान व्यक्ति जो है, वो घूमने का बड़ा शौकीन होगा। उसको जगह-जगह घूमने को चाहिए। अधिकतर शनि प्रधान व्यक्ति घूमने-फिरने से संबंधित कई तरह के व्यवसायों में अपनी रुचि ज़्यादा लेते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति की एक और विशेषता भी अधिकतर देखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति शनि प्रधान है, तो खाना खाने के बाद उसे कुछ समय के विश्राम की आवश्यकता अवश्य होती है। खाना खाने के बाद ऐसा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सुस्ताने की कोशिश करेगा, थोड़ी देर के लिए वो लेटेगा, कुछ आराम करना वो ज़रूर पसंद करेगा। ये शनि प्रधान व्यक्ति की एक थोड़ी विशेषता है। शनि जब स्वगृह में होता है, खुद के घर में होता है, तो शनि की वहाँ पर कृपा रहती है, शनि वहाँ पर शुभ फल देता है। शनि जब शुभ अपनी स्वराशि में है, तो उसकी जो दृष्टियाँ जहाँ-जहाँ भी पड़ रही है, वहाँ से भी योग्य मात्रा में शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी है, शनि की शुभ स्थिति है। तो कई जगहों पे ये एक बातें लोग बना-बना के डाल देते हैं कि शनि भले स्वराशि में बैठा है, शनि जहाँ बैठा है वहाँ तो अच्छा करेगा, पर उसकी दृष्टि अच्छा नहीं करेगी, लेकिन ये गलत बात है। जब शनि अगर फ़ेवरेबल है, तो शनि की दृष्टियाँ भी फ़ेवरेबल होंगी। शनि एक इक्वलाइज़र है। इक्वलाइज़र का अर्थ अगर हम ये करें क निकालें कि ये एक हिसाब बराबर करने वाला ग्रह है। हमने अगर कोई कमी रखी है, तो शनि देवता हमारे साथ उस कमी को दोहराएँगे। हमने किसी भी कार्य में जितना भी ध्यान, जितना भी बल देना चाहिए, वो पूरा दिया है या उससे अधिक दिया है, तो शनि देवता हमें वो इस तरह से शुभ फलों की प्राप्ति भी हमें कराएँगे। शनि इक्वलाइज़र का काम करता है। जैसे तराजू के एक पलड़े में वज़न मापने का जो वाट रखा होता है, जो एक तो बिल्कुल उसके बराबर ही वस्तु को तुलवा करके हम लेके आया करते थे, ये हम सबको पता है। आज भी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वज़न मापक यंत्र आ गए हैं, लेकिन फिर भी उसका मापदंड तो वही रहता है। शनि का एक काम है, शनि व्यक्ति को नम्र बनाने के लिए, विनम्र बनाने के लिए, मैच्योरिटी सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सेवक बनने के लिए मजबूर करता है। सेवक बना करके सेवा का कार्य करवाता है। सेवा का कार्य करवाने के बाद में शनि व्यक्ति को दोष मुक्त करता है। हम सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति फुल ऑफ कम्फर्ट में होता है,
तो फुल ऑफ कंफर्ट में ज़्यादातर जो कोई भी होता है तो वो व्यक्ति अपने घर परिवार के अंदर अथवा तो बाहर भी, अर्थात कि घर परिवार के भीतर भी और घर परिवार के बाहर भी, वो अपने सामने सबको तुच्छ, बौना समझता है। अर्थात कि वो जब अच्छी पोजीशन में होता है कोई भी व्यक्ति, तो वो बाकी के सब लोगों को वो एक कॉमन कैटेगरी में डाल देता है। हम ये कहें, कॉमन कैटेगरी का अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि हेय दृष्टि से देखता है कि कई लोगों को वो कि ये तो निम्न है, ये तुच्छ है, इस नज़र से वो देखता है। शनि इसके खिलाफ है। इस तरह के जो भी लोग होते हैं, तो शनि देवता एक दिन उनका जो ईगो है, जिसे हम फॉल्स ईगो कहेंगे, जो अहम है, मिथ्याभिमान, हिंदी का जो प्रॉपर शब्द है इसका मिथ्याभिमान, झूठा अहंकार, तो उसको शनि देवता ऐसी हालत में ला देते हैं जैसे कि हम कभी कहीं गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और अचानक से टायर पंचर हो जाता है और वो एकदम से बैठ जाता है ज़मीन में। तो ये शनि देवता ये काम करते हैं। शनि देवता इंसान के ईगो को, उसके अहंकार को, उसका जो मिथ्याभिमान है उसको वो पंचर करते हैं। शनि देवता एक समान दृष्टि रखते हैं। समान दृष्टि का अर्थ है कि जैसे छोटे से छोटा पौधा है, तो छोटे से छोटा पौधा भी शनि देवता के लिए बिल्कुल ही उतना महत्व रखता है जितना कि एक बड़े से बड़ा वृक्ष क्यों ना हो। एक विशाल वृक्ष और एक छोटा सा पनपता हुआ पौधा, वो दोनों शनि देवता के लिए एक समान है। शनि देवता उन दोनों को प्रकृति का अंश मानते हैं। किसी को छोटा हो, किसी को बड़ा, वो नहीं मानते हैं। इसीलिए शनि देवता के लिए एक सामान्य सा श्रमिक भी उनके लिए इतना ही प्रिय है जितना कि उनके लिए एक राजा का महत्व है। शनि देवता जब असमानता देखते हैं, मनुष्य की दृष्टि में असमानता देखते हैं, तो वो क्रुद्ध हो जाते हैं और वो ऐसे अभिमानी व्यक्तियों के जीवन में एक ऐसा मोड़ ला के खड़ा कर देते हैं कि वहाँ पर वो सब कुछ उसका तहस-नहस हो जाता है। शनि देवता जो है, ये हमारे आयुष्य से जुड़े हुए हैं, लॉन्जेविटी, और हमारी जो जीविका है, जीविकोपार्जन जो है, शनि देवता उससे भी जुड़े हुए हैं। शनि देवता जो हैं, हमारे जीवन के आरंभ से हमारे मृत्यु के अंत, यानी कि हमारे जीवन के अंत, मृत्यु की घड़ी से जुड़े हुए हैं। जब कभी ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में अगर कोई इंसान ये क्वेश्चन करता है कि मेरा आयुष्य कितना है, तो उसके लिए शनि की स्थिति देखी जाती है, अष्टम भाव की स्थिति देखी जाती है, अष्टम भाव का स्वामी की स्थिति देखी जाती है, अष्टम भाव के स्वामी का शनि से किस तरह का संबंध है, वो देखा जाता है। लेकिन इतना तय है कि आयुष्य का जब भी बात आती है, आयुष्य की जो लेंथ है, तो उसके बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए शनि देवता को भी कंसीडर किया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शनि देवता हमारे जीवन के समय काल से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन की जीविकोपार्जन से जुड़े हुए हैं। इसका तो सीधा-सा एक सबूत है हमारे सामने कि हमारे कर्म के भाव के देवता हैं, कालपुरुष कुंडली के अनुसार हमारे लाभ भाव के भी ये देवता हैं। शनि देवता हमारे एक अच्छे फ्रेंड हैं, फिलोसोफर हैं, और ये हमारे गाइड भी हैं। शनि देव हमको ये सिखाते हैं कि पहले काबिल बनो, काबिल बनो,
काबिल बनने के बाद में फिर तुम अपनी इच्छा चुनो। इच्छा चुन कर के भी फिर उस इच्छा को परखो, लॉजिकली विचार करो कि ये जो इच्छा हमने चुनी है, जो हम इच्छा को पसंद कर रहे हैं, इस इच्छा को हम व्यक्त करें या ना करें, अर्थात कि हम इसके लिए आगे कदम बढ़ाएँ या ना बढ़ाएँ। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इंग्लिश में एक कहावत भी बनी हुई है कि भाई फर्स्ट बी डिज़र्व, देन डू डिज़ायर। ये जो बातें हैं, ये शनि देवता से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। शनि देवता का एक काम है, शनि देवता इंसान की संकुचितता को, सीमितता को और जो उनका एक अपनी एक क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है, या जो हम कहें कि इंसान ने अपनी एक सीमित जो एक टेरिटरी बना रखी है, शनि देवता उस टेरिटरी को बढ़ाने का काम करते हैं, उसके अंदर का जो सीमा है, उसको फैलाने का काम करते हैं। शनि देवता का एक काम है कि जो भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सीमित करके बैठा है, अपने ज्ञान को सीमित करके बैठा है, अपने जीवन के लक्ष्य को सीमित करके बैठा हुआ है, जो ये सोचता है कि बस आए हैं, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितना कमाना था कमा लिया, बस टाइम पास करना है, जितनी आवक बढ़ गई है बहुत है, जितना ज़रूरतें पूरी हो रही है बहुत है। यथार्थवादी बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने आप को सीमित कर लें, कोई बड़े लक्ष्य का निर्धारण ना करें। आध्यात्मवादी बनने का भी ये अर्थ नहीं है। आध्यात्मवादी दरिद्रता अपनाने को नहीं कहती है। आध्यात्मवादिता ये कहती है कि धन के ढेर पर बैठ करके भी हम उससे अलिप्त रहें, हम उसके प्रति आसक्त ना हों। शनि कहता है असली परीक्षा तो वही होती है कि जब तुम्हारे पास में सब प्रकार के सुख हों और उस समय भी तुम सन्यासी की तरह अपने जीवन को जियो, तब शनि देवता प्रसन्न होते हैं। शनि देव ये कहते हैं कि अनाज का तो कोठार भरे हुए हैं, लेकिन खाना हम उतना ही खाते हैं जितना हमको एक समय में खाना है। हमको प्यास लगती है तो पानी हम उतना ही पीते हैं जितना कि हमको पीना चाहिए। धन, संपत्ति ज़्यादा कमाना है, वो बुरा नहीं है। धन संपत्ति की अधिकता बुरी नहीं है, खराब नहीं है। सिर्फ इतना है कि हमारे पास में जो कुछ भी अधिक है, हम उसका किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। इंसान का जो सीमित व्यक्तित्व है, इंसान का जो संकुचित व्यक्तित्व है, उसमें से व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए, उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए शनि देव क्या कराते हैं? इंसान का अपमान करवाएँगे। इंसान को कई तरह के संकटों से घेरेंगे। उसके जीवन में कई इस तरह के संकट पैदा कर देंगे। उसके जीवन में त्रासदी का प्रवेश कराएँगे। त्रासदी का अर्थ है कि जो हम जिसे मेंटल हैरेसमेंट कहते हैं। कई तरह का हैरेसमेंट हो गए। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई मतलब पिछले समय में भी हमने देखा है कि जो गुलामों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, उनको मृत्यु का भय दिखा करके, उनको पीड़ा का भय दिखा करके, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उनसे काम करवाया जाता था।
कई तरह के कष्ट उनको उठाने पड़ते थे। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं, आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि घर की ज़रूरतों के लिए व्यक्ति को जैसे कई बार मतलब कि ये आप समझ लो कि जैसे ओवरटाइम करना पड़ता है, हद से ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ऐसी सब परिस्थितियाँ जो होती है, इसमें से व्यक्ति को शनि देवता पसार करवा करके, ऐसी परिस्थितियों में से उसको गुज़ार करके, उसकी जो मानसिक सीमितता है, जो उसकी संकुचितता है, उसको शनि देवता तोड़ते हैं और शनि देव उस संकुचितता को, सीमितता को तोड़ करके उसके व्यक्तित्व को एक निखार देते हैं। व्यक्तित्व का निखार होना इंसान के आईक्यू को डेवलप करने के लिए, उसके अपने आप में चिंतन करने के लिए, ये सब प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। शनि का जो प्रिय कर्म है, वो प्रिय कर्म है मेडिटेशन, ध्यान। शनि देवता कहते हैं कि आप रात-दिन जो भी कर्म करते हैं, जो दुनियादारी को जीते हैं, देखते हैं, बेशक करो। कर्म करने के लिए तो आत्मा ने देह धारण किया है, लेकिन इसके बीच में अपने कर्मों का, अपने अंतर्मन का, अपने विचारों का, अपनी जो भी प्रक्रिया है, उसके स्वरूपों का एक सूक्ष्म निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। अब ये सूक्ष्म निरीक्षण करना अर्थात कि ध्यान करना। ध्यान करने का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम किसी देवता का ही ध्यान करें। हम आँख बंद करके अपने सुबह से शाम तक के कार्य को एक बार हम याद कर जाएँ। हमने कहाँ पर कोई भूल कर दी है या नहीं की है, तो किसने कहाँ पर कोई भूल कर दी है, हम वो सोच लें। हमारी जो कार्यप्रणाली है, उसमें हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई, हम वो देख लें। और किस तरह की कोई कमी तो नहीं रह गई हमारी कार्यप्रणाली में, कार्यप्रदर्शन में, उसको हम ध्यान कर लें। शनि कहते हैं कि जीवन चलता रहने वाला है, फुर्सत कभी मिलती नहीं, अवकाश प्राप्त होगा तब कुछ करेंगे। ये सोचना जो है, सोचने की दृष्टि से ठीक है, लेकिन जीवन की व्यस्तता जो है वो इंसान को इतनी जल्दी मुक्त करती नहीं है। शनि देवता कहते हैं कि हमारा जीवन निरंतर बहती धारा की तरह है और इसके अंदर ही हमें अपने आप के बारे में सोचने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, अपने कर्मों के ऑब्जर्वेशन करने के लिए, सूक्ष्मावलोकन करने के लिए हमें खुद ही समय निकालना होगा। शनि देवता का एक जो ध्यान का कांसेप्ट है, मैं उसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि जब हम मान लीजिए कि हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो हमने दिल्ली में जाकर के हमने ट्रेन में बैठ गए, हम ट्रेन में बैठ गए, हम तो बैठे हुए हैं, ट्रेन ने चलना शुरू किया है और ट्रेन जो है वो चलते-चलते दिल्ली से बॉम्बे पहुँच जाएगी, लेकिन हम तो ट्रेन में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम जड़ अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन वो जड़ अवस्था भी अपने आप में गतिशील है। पृथ्वी घूम रही है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी घूम रही है, तभी हम सूर्योदय देखते हैं, सूर्यास्त देखते हैं। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं, वो जगह हमें ज़रा भी हिलती हुई महसूस नहीं हो रही है। तो ये एक सिद्धांत है कि जड़ता में भी गतिशीलता है।
हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम जिस पोज़ में बैठे हुए हैं उसी पोज़ में बैठे हुए हैं, लेकिन हम चल नहीं रहे हैं, हमारे शरीर में कोई गति नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी जहाँ पर हम बैठे, वहाँ से लेकर के जहाँ पर हम खड़े होंगे, वहाँ के बीच में हम बैठे रहे थे। लेकिन जब हम खड़े होकर के बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ पर स्थान परिवर्तन हो गया है। पहले हम दिल्ली में थे, जब हम ट्रेन में बैठे थे, वो ट्रेन चलते-चलते बम्बई पहुँच गई है और वहाँ पर हम उतर गए। ट्रेन वही की वही है। उसी ट्रेन में हम दिल्ली में बैठे थे, उसी ट्रेन से हम बॉम्बे में उतरे हैं। हम ट्रेन नहीं बदली है, हम उसी ट्रेन में हैं। जड़ता में गतिशीलता, ये एक सिद्धांत है। इसे हम साइंटिफिक भाषा में ये कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्टिया। हमारा स्थान परिवर्तन तो होना ही होना तय है। अगर हम कुछ ध्यान करते हैं, अपनी गलतियाँ ढूँढते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं, अपनी आत्म उन्नति के बारे में सोचते हैं और उसकी दिशा में हम किसी तरह की कोई प्रोग्रेस करते हैं, तो हमारा स्थान परिवर्तन तो ऐसे भी होने ही वाला है। लेकिन फ़र्क इतना है कि हमारी जो यात्रा अपरिपक्वता से शुरू हुई थी, वो समाप्त हमारी यात्रा जो है वो अपरिपक्वता पर नहीं होनी चाहिए। शनि हमसे यही चाहता है। शनि ये कहता है कि ज़ीरो से तो हर कोई स्टार्ट होता है, लेकिन ज़ीरो पर ही वो समाप्त नहीं होना चाहिए। हमने अपनी अपरिपक्वता से, अबोधता से यात्रा शुरू की थी, लेकिन हमारी यात्रा का जो समापन है, हमारी यात्रा का जो अंत है, वहाँ पर पहुँचते-पहुँचते तक हमारे अंदर परिपक्वता, हमारे अंदर एक उन्नति, आत्म-उन्नति, आत्म-विकास, इसमें वृद्धि अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि शनि जो है, उसे स्मार्टनेस से कोई समस्या नहीं है। शनि कहता है होशियार बनो, समझदार बनो, चालाक बनो, बेफ़िक्र भी बनो। किंतु ये स्वयं के भी हित में हो और जनहित में भी हो। जब व्यक्ति स्मार्ट से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, तो शनि देवता वहाँ पर नाराज़ होते हैं। क्योंकि शनि देवता का एक सिद्धांत है कि जो स्मार्ट है, वो बुद्धिमान है। लेकिन व्यक्ति अपनी स्मार्टनेस का प्रदर्शन अधिक से अधिक करते हुए अपने आप को ओवर स्मार्ट जब बनाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति अपने आप को वाक़ई में मूर्ख बना रहा होता है, स्वयं को मूर्ख बना रहा होता है। इंसान सोचता है कि मैं दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो स्वयं को बेवकूफ़ बना रहा होता है। वो इसीलिए बना रहा होता है कि वो जो भी ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा है, जो भी वो अधिक से अधिक बुद्धि का अनुचित प्रयोग करने जा रहा है या कर रहा है, तो उसका परिणाम उसी के लिए विशेष कष्टदायी, विशेष दुखदायी बनने वाला है। ऐसी सूरत में अगर इंसान सोचता है कि मैंने कुछ हासिल कर लिया, मैंने कुछ भी ये एक कोई रिकॉर्ड बना लिया या मैंने कोई ऐसा पराक्रम कर लिया, तो वो उसका एक भ्रम है और शनि देवता इस भ्रम की बहुत महाभयानक सज़ा देते हैं। जो इंसान सुख-सुविधाओं को, संसाधनों को अपने से ऊपर रख लेता है। अपने से ऊपर रखने का मतलब होता है कि
इस पृथ्वी पर जितने भी भोग विलास, सुख सुविधा के साधन हैं, वो हमारे भोगने के लिए हैं, हमारे लिए ही हैं। हम उसके स्वामी बनते हैं अथवा तो हम उसके दास बन जाते हैं, ये हमको तय करना है। अगर सुख सुविधाओं को, संसाधनों को अगर हम वस्तु की तरह, उपभोग की चीज़ की तरह हम अगर उपयोग करते हैं, तो हमारा वो स्वामित्व है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इसके बिना तो हमको चलेगा ही नहीं, ये तो सुख हमको चाहिए ही चाहिए, ये सुविधाएँ हमको चाहिए ही चाहिए, ये संसाधन जो है ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर हम उन बातों के गुलाम बन जाते हैं और शनि देवता का काम है इस तरह की गुलामी से इंसान को मुक्त करता है। इस तरह की जो गुलामी है, सुख सुविधाओं की, संसाधनों की जो गुलामी व्यक्ति करने लग जाता है, तो शनि देवता क्या करते हैं कि उसके वो सारे सुख सुविधा के साधन, संसाधन, जो रिसोर्सेस हैं उसको समाप्त कर देते हैं। करोड़पति से बन निकाल करके रोड पर लाके खड़ा कर देते हैं और रोडपति भी नहीं रहने देते। वो फुटपाथ का भी नहीं रह जाता। अपने आप को सुख सुविधाओं का, संसाधनों का गुलाम ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। जो व्यक्ति सोचते हैं कि मेरा नाम बढ़े, मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा यश बढ़े, और उसके लिए जो व्यक्ति बड़ा ही मतलब गर्व से अपना सीना फुला करके खड़े होते हैं कि मैं इतना दान देता हूँ, बोली लगाते हैं। मैंने कई जगहों पे देखा है कि बोली लगाई जाती है, माइक में बोली लगाते हैं बकायदा कि इतने हजारों का दान मेरी ओर से, इतने लाखों का दान मेरी ओर से। अपनी तख्तियां लगवाते हैं कि ये बिल्डिंग फलां सेठ ने बना के दी है, ये निर्माण ये फलां सेठ ने करवाया है, ये वो, वहां पर जो है वो तख्तियां लगती है। शनि देवता उन सब बातों के खिलाफ है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, कईयों के इतिहास देखे हैं मैंने, कि जिन लोगों ने अपने नाम को फैलाने के लिए बड़े बड़े दान दिए हैं, अपने नाम को लोग प्रसिद्ध करने के लिए, उसकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी कंगाल हालत में जीते हुए मैंने देखी है। शनि देवता कहते हैं दान करना है तो प्रशंसा के लिए, प्रशंसा पाने के लिए दान मत करो। कहीं पर इतने लाखों रुपए का दान दे दिया, मार्केट में जाके खड़े हुए, ये सोच करके दान दिया था कि मार्केट में मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मुझे मेरी क्रेडिट बढ़ेगी, मेरा धंधे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मुझे एक आधार मिलेगा कि देखो मैं कितने बड़े दिल का हूँ, मैं इतना इतना दान करता हूँ, मेरी ये सक्षमता है, मेरा विश्वास करो। तो ये सब जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसके तहत दान मत करो। दान करना है, अपना नाम मत आने दो। दान करना है, कहीं तख्तियां लगवाने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। शनि देवता जो हैं, नाम के लिए दान करने वालों को कभी क्षमा नहीं करते। और जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं, उनको मैंने देखा है कि वो लोग कहीं न कहीं जा कर के अंत में परेशान होते हैं। उनके परिवार के लोगों को भी मैंने परेशान होते हुए देखा है। कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप को भामाशाह ने बहुत बड़ा दान दिया था। लेकिन वो दान दिया था उन्हें स्वराज्य पाने के लिए, अपने
समय काल में अपनी जाति, अपने वंश, अपने समाज के धर्म की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसका नाम आने वाली पीढ़ियों के बाद पीढ़ियाँ आज भी गा रही हैं। भामाशाह ने खुद कहीं पर तख्तियाँ नहीं जड़वाई थी कि ये हमने दान दिया है, हमने महाराणा प्रताप को ये दान दिया तो महाराणा प्रताप जीत गए। उन्होंने कभी अपने नाम का प्रचार-प्रसार नहीं किया। शनि देवता नाम के लिए दान करने के खिलाफ है। जो लोग आत्मनिर्भर बनने की जगह दूसरों पर निर्भर रहते हैं, शनि देवता उनके भी खिलाफ है। कई लोग ऐसे हैं कि चलो एक व्यक्ति की अच्छी इनकम है, वो कर रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे चलेगा। वो अपने जीवन के प्रति लापरवाह होते हैं। जैसे कई जो बड़े परिवार होते हैं, बड़े परिवार से मतलब है धनी परिवार। वहाँ जहाँ धन की प्रचुरता है, वहाँ पर अपार धन है। तो ऐसे में भी जब व्यक्ति कोई ये सोचता है कि हमारे परिवार में तो इतना धन है, इतना हमारे पास में सुख वैभव है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे किसी तरह की आवक को उत्पन्न करने के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं मेरा खाऊँ, पीऊँ, मज़ा करूँ, टाइम पास करूँ। शनि देवता उन सब बातों के खिलाफ है। शनि देवता कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में चाहे जितनी धन संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना भी एक जो जीवन है, उसको आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है। तुम्हें व्यक्तिगत तौर पर भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तुम्हें किसी न किसी तरह की कोई भी भूमिका का वहन करना चाहिए, किसी भी तरह के लक्ष्य को अपना बनाना चाहिए। अपने परिवार के लिए आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन अपनी भी एक भूमिका हर व्यक्ति को तय करनी चाहिए कि मुझे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ये काम करना ही है और करना है, चाहे वो करने की ज़रूरत हो या ना हो। जो कि ये बात सही है कि ज़्यादातर आत्मनिर्भर लोगों की कमी है और दूसरों पे निर्भर रहने वालों की तादाद बहुत अधिक है। और यही वो कारण है कि धनिकों की संख्या जो है, उसके मुकाबले में दरिद्रों की संख्या बहुत विशाल है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भरता को आत्मगौरव बनाता है, वो व्यक्ति जीवन के अंत में अवश्य सुख, संपत्ति, समृद्धि का भोग करके जाएगा, वो सब प्राप्त करके जाएगा। इस पृथ्वी को वो दरिद्रता में नहीं छोड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मनिर्भरता का भाव है, वो व्यक्ति शनि देव की कृपा का पात्र है और ऐसा व्यक्ति कभी भी दरिद्रता में पैदा हुआ भले होगा, लेकिन वो दरिद्रता में प्राण नहीं त्यागेगा। वो अपने परिवार को पूर्ण रूप से सुखी, समृद्ध देख कर के जाएगा। शनि देवता जो भी ऐसे लोग हैं कि जो दूसरों पे निर्भर रहने की आदत वाले होते हैं, उनकी ये आदत को वो सुधारते हैं। शनि देवता जिस भाव से भी गोचर करते हैं, उस भाव में रही हुई जो भी अव्यवस्था है, जो भी कमियाँ हैं, उसको दूर करते हैं। कोई इंसान बड़े आराम से किसी तरह के मतलब कि कंफर्ट ज़ोन में पड़ा हुआ है और वो कोई क्रिएटिव नहीं है, वो किसी तरह का जैसे हम कहें कि एक
निर्भरता उसकी जो है वो उसके बारे में आत्मनिर्भरता के बारे में उसका कोई विचार मतलब इतना सजग नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को शनि देवता इस तरह की परिस्थितियों में लाके खड़ा कर देते हैं कि उसके सारे शौक, जो भी उसके जो कम्फर्ट ज़ोन है वो सब समाप्त हो जाते हैं और उसको जो है फिर अपने जीवन की ज़रूरी जो सुविधाएँ हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, उसके लिए भी उसको बहुत बड़े ही प्रयास करने पड़ते हैं। शनि देवता जिस किसी भाव में से भी गुज़रते हैं, उस भाव से संबंधित अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो आप ये मानकर चलें कि उस समस्या का उत्पन्न होना किसी न किसी तरीके की कमी को दूर करने का एक शनि देवता का प्रयास है। उस भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व है, उसके अंदर जो भी कुछ अव्यवस्था है, असंतुलितता है, उसको वहाँ पर दूर करने के लिए शनि देव वहाँ पर किसी तरह का वाइब्रेशंस पैदा कर रहे हैं। शनि देवता के बारे में जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि लोगों ने तेल को शनि देवता से जोड़ दिया है कि शनि देव की मूर्ति पे तेल चढ़ाओ और शनि देव को प्रसन्न कर लो। तो मैंने कहा था कि आने वाले वीडियो में मैं इस बारे में एक स्पष्टता दूँगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि शनि देव का तेल से संबंध अवश्य है। जैसा कि मैंने बताया था कि तेल का कारकत्व शनि का है। धरती के अंदर जहाँ-जहाँ भी तैलीय पदार्थ हैं, जो भी खनिज हैं, वो शनि देवता के आधिपत्य में हैं। और ये जो तैलीय पदार्थ है, ये क्या है? ये जो पेट्रोल, डीज़ल, ऑयल या ये जो कुछ भी तेल निकल रहे हैं या फिर जो मतलब कि जैसे वनस्पतियों में से जो तेल निकलता है, जो अ, मतलब कि ये कई तरह के जो मतलब ये तेल जो भिन्न-भिन्न वनस्पतियों में से, फूलों में से, तिल में से, ये जो कुछ भी तेल निकलता है, तो ये तेल भी जो है, ये सब शनि के कारकत्व में है। सरसों का तेल है, मूँगफली का तेल है, सूर्यमुखी फूल का जो तेल है, फिर एक वो कैस्टर ऑयल जिसे हम कहते हैं, अरंडिया का तेल है या जिस प्रकार के भी तिल का भी तेल है, जिस प्रकार के भी तेल निकलते हैं, जो तेल है, ये शनि देवता के कारकत्व में है, आधिपत्य में है। पृथ्वी में से जो तेल निकलता है, जिसे हम पेट्रोल, डीज़ल, ऑयल जो प्लेन में यूज़ होता है, एटीएफ, ये जो भी प्रकार के तेल हैं, ये सब शनि देवता की आधिपत्य में है। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी ये तेल उपस्थित है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सुनने में आता है कि किसी का घुटना में हड्डी का घसारा हो गया है और वो बहुत दर्द वहाँ होता है, तो वो कुछ वहाँ पर वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो ये जो शरीर के अंदर जो तैलीय तत्व होता है, उस तैलीय तत्व को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स एक इंग्लिश शब्द है चिकने पदार्थों के लिए। जैसे तेल है वो चिकना पदार्थ है। फिर जैसे मोम होता है, मोम, वो भी चिकनाहट लिए होता है। वसा, उसमें चिकनाहट होती है। तो शनि जो है इस लिपिड्स को, शरीर के अंदर का जो लिपिड्स है, ये जो है ये शनि रिप्रेजेंट करता है। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हर माँ जो है वो सिर में तेल लगाती है कि सिर में तेल लगाना ज़रूरी है, बच्चे का दिमाग अच्छा होगा।
तो ये जो है ये भ्रामक मान्यताएँ नहीं हैं, वाक़ई में तेल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे शरीर के भीतर भी तेल की उपयोगिता है। हमारी जो हड्डियाँ हैं उसके अंदर भी एक तैलीय तत्व है। हड्डियों की स्ट्रेंथ में उस तैलीय तत्व की उस चिकनाहट की भूमिका है। हमारे मसल्स के अंदर जो चिकनाहट है और हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर भी हम तेल, घी ये यूज़ करते हैं और हमारे शरीर के भीतर का जो लिपिड्स है, जो चिकनाहट है, जो अंदर भीतर का जो तैलीय तत्व है, वो भी हमारे चयापचय में उपयोगी है, मदद करता है। तो ये जो तैलीय तत्व हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, ये शनि देवता के आधिपत्य में है। हमको सबको पता है, हम सब जानते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की याद शक्ति कमज़ोर होने लगती है, तो हम कहते हैं कि इंसान का मस्तिष्क कुछ कमज़ोर हो रहा है, उसकी याद शक्ति कमज़ोर हो रही है। तो हमारा मस्तिष्क जो है, उसके अंदर भी ये लिपिड्स ही है, जो इसकी उचित मात्रा हमारी मेमोरी पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो तैलीय तत्व है, जो लिपिड्स है, उसके कारण ही हमारी स्मृति अच्छी है, हमारा मेमोरी पावर अच्छा है। जब ये कम होने लगता है, तो हमारी हड्डियाँ घसने लगती है, हमारी सोचने-विचारने की शक्ति क्षीण होने लगती है, हमारी याद शक्ति कमज़ोर होने लगती है। तो ये सब जो है, ये शनि देवता के जिसे हम कहें कि शनि देवता का जो एक प्रभाव है, जो तैलीय तत्व है, उसकी जो कमी होने लगती है, तो उसके कारण ही इस परिस्थिति से व्यक्ति को गुज़रना पड़ता है। भारतीय संस्कृति के अंदर बच्चा, जवान, बूढ़ा सबको तेल मालिश करने का एक परंपरा बनी हुई थी। अभी भी गाँव-खेड़ों में लोग अ, सप्ताह में या कभी कुछ दिनों के अंतर में या कुछ भले 2 सप्ताह में या कभी महीने में भी 1 आध बार कभी तेल मालिश करते हैं अच्छे से। सिर की तेल मालिश की जाती है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक, वृद्ध तक सबको तेल मालिश की जाती है कि भई मस्तिष्क चेतन बना रहे। सिर में तेल इसलिए लगाया जाता था, अभी आजकल तो लोग फैशन के कारण सिर में तेल नहीं लगाते। लेकिन सिर में तेल भी इसीलिए लगाया जाता था कि व्यक्ति की जो है, सिर के अंदर जो तैलीय तत्व है, उसकी एक उपयुक्त स्थिति बनी रहे और व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी बनी रहे। जो व्यक्ति शहर में पलकर बड़े हुए हैं, कभी सिर में तेल की मालिश नहीं की है, तो वो भी एक आज़माइश करें, हर सप्ताह अच्छे से तेल रगड़ें सिर पर, सिर की अच्छे से मालिश करें, थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाएँ और धूप में बैठने के बाद फिर स्नान करें, तो वो व्यक्ति एक अधिक स्फूर्ति महसूस करेगा। कुछ विशेष स्फूर्ति, कुछ विशेष ताज़गी महसूस करेगा। तेल जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और सिर्फ़ इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में ही तेलीय तत्व है, हमारी सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, उन सबके अंदर भीतर भी शरीर के भीतर भी ये तलीय तत्व काम करता है। सभी प्रकार के जितने भी प्राणी हैं, जलचर प्राणी हो, नभचर यानी कि आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी हैं, या जिस तरह के भूगर्भ में भी जो जीव-जंतु हैं, उनके भीतर भी
एक तरह का तैलीय तत्व अवश्य होता है। कई तरह की वनस्पतियाँ हैं, उनके अंदर जैसे मूँगफली है उसमें तेल है, तो इस तरह की बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं उनके अंदर तैलीय तत्व होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तेल शनि देवता से जुड़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन शनि देवता ये कभी नहीं कहते कि आप अपने कर्म पर ध्यान दो कि नहीं दो, बस आके मेरे पे तेल चढ़ा जाओ, मैं खुश हूँ। चाहे तुम जैसे भी कर्म करोगे मैं सब देख लूँगा, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ भ्रांतियाँ बनी हुई है, तेल का दान करो। नॉर्थ में मैं कई बार मेरा आना-जाना हुआ है और नॉर्थ की बात नहीं है, सब जगह पे ज़्यादातर पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति ऐसे हाथ में एक कुछ बर्तन ऐसा लेकर के निकलता था शनिवार के दिन, दरवाजे-दरवाजे पे घूमता था, तो वहाँ पर सब लोग जो है कुछ कटोरी भर कर के या किसी तरह का कोई माप जो है निश्चित एक इतना भर कर के तेल उसके उस कमंडल में या उसके उस बर्तन में डाल देते थे कि तेल का दान करना है। तो तेल का दान करने से क्या होगा? तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं वो मिट जाएँगे? नहीं मिटेंगे। तेल का दान कर दो, तेल का कुआँ खरीद करके दान कर दो, दुनिया भर का पेट्रोल पंप खरीद करके सबको पेट्रोल मुफ़्त में बाँट दो, लेकिन जो तुम्हारे बुरे कर्म हैं वो तुमको भोगने पड़ेंगे। शनि देवता की मूर्ति पे तेल चढ़ा देना है, हनुमान जी की मूर्ति पे जाके तेल चढ़ाना है। वो भी सोचते होंगे कि ये क्या लगा रखा है। शरीर में हमारे जो है हमको हमारे शरीर के भीतर के अंदर के तेल का ध्यान रखना है। हमारे शरीर के अंदर जो हमें खुराक लेनी है, जो आहार लेना है, उसके अंदर जो तैलीय तत्व उपयुक्त मात्रा में हमारे शरीर में जाना चाहिए, हमको उसका भी ध्यान रखना है। शरीर की तेल की मालिश की जाती है, उसके पीछे एक साइंस है। साइंस ये है कि मंगल जो ग्रह है, जैसे कि मैंने बताया कि मंगल जो ग्रह है, वो एक तीव्रता का ग्रह है, एक तेज का, अग्नि का, एक निरंतर क्रियाशीलता का ग्रह है। जिस किसी व्यक्ति के अंदर मंगल का प्रभाव अधिक होता है, तो वो व्यक्ति जो है वो कभी भी निष्क्रिय बैठना पसंद नहीं करेगा। उसे किसी न किसी तरह की एक्टिविटी चाहिए, वो किसी न किसी तरह के काम में दौड़-धाम ये सब करता रहेगा। अधिक से अधिक काम करने वाले व्यक्ति की मांसपेशियों में तनाव पैदा होगा, मांसपेशियों में खिंचाव भी पैदा होगा, मांसपेशियों में थकान भी पैदा होगी। तो उन परिस्थितियों में जब व्यक्ति अपनी मांसपेशियों में तेल की मालिश करेगा, अपने शरीर पर तेल की मालिश करेगा, तो उससे जो मांसपेशियों में एक तनाव, एक रूखापन जो उत्पन्न हुआ है निरंतर क्रियाशीलता के कारण, तो उसमें कमी आएगी, उस रूखेपन में कमी आएगी, मसल्स को पुष्टता प्राप्त होगी। तो उसके लिए शरीर पर तेल का उपयोग करने का एक हमारा जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है, वो शरीर में इस तरह के तेल का उपयोग करने के लिए संकेत देता है। जैसा कि मैंने बताया कि हनुमान जी की मूर्ति पे या शनि देवता की मूर्ति पे किसी ईश्वर को या किसी भी ईश्वर को जाकर के हम तेल चढ़ाएँगे तो हमारी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी, हमारे कष्ट दूर हो जाएँगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने कर्मों में शुद्धिकरण को अपनाओ, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने साथ-साथ दूसरों के शरीर का भी ध्यान रखो। हमारी जो आहार पद्धति है उसके अंदर हमें किन-किन तत्वों को उपयुक्त मात्रा में लेना है, उसका हमको ध्यान रखना है। शनि और मंगल का एक तालमेल है, जिसके हिसाब से हमारी सारी कार्यप्रवृत्तियाँ एक निश्चित गति से, एक निश्चित लक्ष्य की ओर चलती हैं।
शनि देवता धैर्य प्रदान करते हैं। शनि देवता हमें एक स्पेस की ओर संकेत देते हैं। स्पेस का मतलब ये अंतरिक्ष तो है ही है, लेकिन स्पेस का मतलब है कि हम अपने जीवन में एक विश्राम और विराम का एक निश्चित समय नक्की करें। जैसे कि हम कोई लेखन कार्य करते हैं तो हम किसी भी जिस भाषा में भी लिखते हैं तो हम एक शब्द लिखा है उसके बाद दूसरा शब्द लिखने के बीच में एक थोड़ा सा गैप रखते हैं। इस तरह से हमारे जीवन की कार्य पद्धति के अंदर भी इसी तरह का एक गैप हमको रखना जरूरी है, एक स्पेस हमको देना जरूरी है। हमारी कार्य पद्धतियों के भीतर हमें बहुत एक सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिए। हमारे शरीर की हर तरह से जो केयर हमको करनी चाहिए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिया और क्रिया का साधन, इन दोनों का एक उपयुक्त आयोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप मान करके चलिए कि शनि देवता के बारे में जो कुछ भी भ्रामक मान्यताएं हैं उनसे अपने आप को मुक्त करें और शनि देवता की जो वास्तविक एक मार्गदर्शिका है जो मैंने आज आपको ये बताई है कि किस तरह से हमको शनि देवता को पहचानना है, शनि देवता की जो पद्धति है उसको पहचानना है और किस तरह से हमें अपने जीवन के अंदर क्या कुछ बदलाव करने हैं उसके बारे में हमें सजग होना है। शनि देवता के बारे में जो पिछले समय में हमने वीडियो रखा उसमें एक पौराणिक और एक सैद्धांतिक संदर्भ मैंने बताया और आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसमें हमारे संसार के अंदर में शनि देवता के जो प्रभाव होते हैं उन प्रभावों से जुड़े हुए जो कुछ भी तत्व हैं कि किन किन बातों को लेकर के शनि देवता के किस किस तरह के प्रभाव होते हैं, मैंने उस बारे में एक आज संक्षिप्त एक परिचय दिया है। और इस संक्षिप्त परिचय के साथ में ही शनि देवता का जो आत्म मतलब शनि एक आत्म अभिगम एक्सेस टुवर्ड साउल, जो ये एक कॉन्सेप्ट है शनि देवता के परिचय से संबंधित, ये आज पूर्ण होता है। और अब आने वाले समय में शनि के जो 12 भावों में जो स्थिति बनने वाली है, जब बनती है जो स्थिति 12 भावों के संदर्भ में, तो शनि देवता के बारे में वो 12 भावों की चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं शनि की साढ़े साती के बारे में एक विस्तृत वीडियो में रखने वाला हूँ, जो आने वाले समय में शनि की साढ़े साती के बारे में ही होगा। शनि की साढ़े साती क्या होती है इसके बारे में, और फिर जो एक शनि की ढैया कहते हैं इसके बारे में मैं एक संपूर्ण जानकारी आपको मैं बना करके दूंगा। अगला वीडियो जो होगा हमारा शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया के बारे में होगा। और उसके बाद में फिर क्रमशः लग्न में शनि, द्वितीय में शनि, ऐसे 12 भावों तक का जो शनि का जो प्रभाव है उसके बारे में हम वीडियो बनाते जाएंगे। 12 वीडियो वो बनेंगे और उसके बाद में फिर एक कंटक शनि का एक संक्षिप्त परिचय और एक अष्टम शनि का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दूंगा, जिससे शनि के बारे में एक संपूर्ण जानकारी
हमारे वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि शनि के बारे में जो कुछ भी मैंने जानकारियाँ रखी हैं, ये आपकी दृष्टिकोण को व्यापक करने के लिए पर्याप्त है और मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारा जो वीडियो है बहुत पसंद आएगा। अगर आप में से कोई जो भी पहली बार हमारी चैनल में आए हैं, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।